हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सब लोग भाई कैसे हो? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक भाई मैं कहानी सुना रही हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना भाई सब लोग। एक राजा था, उसके संतान कोई नहीं था, तो उसको किसी ने बताया कि आप किसी बच्चे की बलि दे दीजिए, आपके घर में संतान हो जाएगा। वो राजा ने फिर वैसा ही किया। सारे राज में अपने अनाउंस करवा दिया कि जो बच्चा देगा मेरे को, उसको मैं बहुत सारा धन दौलत दूंगा और घर भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। भाई एक गरीब ने ये बात सुनी, उसने 3-4 बच्चे थे उसके, उसने अपना छोटा वाला बच्चा दे दिया कि कोई बात नहीं, एक बच्चा अगर मेरा बलि भी चढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पास धन दौलत तो हो जाएगी। उसने दे दिया। वो जब बच्चा राजा के घर गया और बलि चढ़ने लगा तो बच्चे से राजा ने पूछा कि बेटा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? तो उसने कहा हाँ है मेरी आखिरी ख्वाहिश, मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला दी जाए। तो राजा चौंक गया कि सब तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, मिट्टी क्या करेगा। फिर बुलवाया भाई अपने नौकरों को कि मिट्टी ला के दी जाए। फिर मिट्टी ला के दी गई। उसने फिर अपने घर बनाया। उसने चार घर बना के तैयार किया। राजा देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या झाड़ फूँक कर रहा है, पता नहीं, वो डर रहा था राजा। फिर उसने 4 मकान बना के और 3 मकान गिरा दिया और 1 मकान बना रहने दिया। राजा ने पूछा ये क्या है, ऐसा क्या कर रहा है बेटा? ये आपने 4 मकान बनाए और 3 गिरा दिया, 1 खड़ा रखा, ऐसा क्या है? तो लड़के ने बोला हाँ, ये मेरे 4 मकान बनाए। मेरा पहला मकान जो मैंने गिराया वो अपने रिश्तेदारों का गिराया, कि किसी ने भी नहीं रोका कि ये बेटा को इतने धन दौलत के लिए बेच रहे हो, कल इससे ज़्यादा ये कमा सकता है, इसलिए मैंने रिश्तेदारों का घर गिरा दिया। और दूसरा घर है मेरे माँ बाप का, जिसने पैदा किया और पैदा करने के बाद में भी बलि पे चढ़वा दिया मेरे को। इसने वो भी नहीं सोचा कि मेरी औलाद है, मैं कैसे बलि चढ़ा दूँ, इसलिए मैंने घर गिरा दिया। और तीसरा घर है ये आपका। आप तो सभी के राजा हो, आपकी इतनी सारी संतानें हैं, फिर भी आप कहते हो मेरे संतानें नहीं हैं, इसलिए मैंने आपका घर गिरा दिया। राजा कहे क्यों, हमारे संतान तो नहीं है? कहें ये बताइए राजा किस चीज़ का होता है? वो सारी दुनिया का है मालिक। वो राजा जब सबके लिए इतने धन दौलत सब पैदा कर सकता है, तो कोई जनता उसके लिए औलाद का काम नहीं कर सकती। किसी को गोद ले लेते, बलि से तो अच्छा था किसी को गोद ले लेते तो उसकी भी ज़िंदगी संवार देते। फिर राजा वहीं पे रोने लगा और कहने लगा बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। वहीं से उसको गोद ले लिया। उसके माँ बाप को भी बुलवाया गया। उसको भी माँ बाप भी आके अपने बच्चे से माफ़ी मांगा कि बेटा हमने गलती की। वहीं से राजा उस लड़के को अपने घर में रखने लगा, पढ़ा लिखाने की बात करने लगा। भाई अगर अच्छी लगे सब लोग ज़रूर लाइक कमेंट करना। सच्चाई है इस बात की, किसी कभी भी दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।